हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको लड्डू गोपाल की ऐसी लीला के बारे में बताऊंगी जिसे सुनकर आपका मन भाव विभोर हो जाएगा। कथा को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। कथा अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमल किशोर नाम का एक व्यक्ति था जो सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहरों से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे, चाहे वह हाथों के कंगन हो, गले का हार हो, कानों के कुंडल हो। उसमें सोने और हीरे की बहुत सुंदर मीनाकारी होती कि सब देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसको इस माया का इतना रंग भी नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो कि अपनी पत्नी के साथ वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उसके उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को भी देता चलूं। जब वह उसकी दुकान पर पहुंचा, तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने और हीरे से जड़ित बहुत ही सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को दिखाने के लिए आया था। कमल किशोर उस हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंच गया। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल जी का स्वरूप साथ लेकर आया था। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी भी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उन लड्डू गोपाल जी के गले में पहना दिया और अपने मित्र को कहने लगे कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल जी के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। तब उसका मित्र और कमल किशोर आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में ही उसका मित्र लड्डू गोपाल जी को हार सहित अपने साथ लेकर चला गया। दोनों को ही पता नहीं चला कि लड्डू गोपाल जी के गले में हार पड़ा रह गया है। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी के साथ एक टैक्सी में बैठकर अपने घर को चला गया। जब वे टैक्सी से उतरे तो भूल से लड्डू गोपाल जी को भी उसी टैक्सी में भूल गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था जिसका नाम बाबू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था और वह टैक्सी लेकर काफ़ी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस भी जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर में पहुंचा तो जब उसने अपनी टैक्सी की पिछली सीट पर देखा तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो कि बड़े शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े हुए पसर कर बैठे हुए हैं। बाबू यह देखकर एकदम से हक्का बक्का रह गया कि यह लड्डू गोपाल जी किसके हैं। अब वह दूसरे शहर से अपने शहर में आ चुका था, जो कि वहाँ से काफ़ी दूर था और वह सवारी का घर भी नहीं जानता था। तो वह दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे, लेकिन फिर भी उसने बड़ी श्रद्धा के साथ हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े हुए लड्डू गोपाल जी को देखा तो इतने सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया। उसकी पत्नी, जिसकी 8 साल शादी को हो चुके थे, उसके अभी तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी और करुणामयी आंखें झरझर बहने लगी। ममतावश और वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसे लगा कि उसने किसी अपने ही बच्चे को गोद में उठाया है। उसके स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा को देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उसने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू भरते हुए बोलने लगी कि अरे बाबू, तुम नहीं जानते कि आज मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से ये क्या हो गया है।
लेकिन उसकी पत्नी, जो कि बावरी सी हो गई थी, वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी से अंदर ले गई और उनसे बातें करने लगी। अरे लल्ला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख तो लगी होगी। और उसने जल्दी जल्दी मधु और घी से बनी चूरी बनाकर गर्म दूध करके ठाकुर जी को भोग लगाया। और उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को न देखा तो उसको याद आया कि उसका हाथ तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया है। तो उसने अपने मित्र को संदेशा भिजवाया। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया कि अरे मित्र, वह महाकन चोर और चित चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ कमल किशोर, और अब थोड़ा सा परेशान हो गया कि इतना कीमती हार ना जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और उसने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हाथ तो ठाकुर जी के ही अंग लगा हुआ है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखें। और उधर बाबू की पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करती। अब तो मालती को बाबू को लड्डू गोपाल जी में अपने बेटे जैसे ही लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल जी को देती कि हमारा बेटा है और यह हमारी बेटी है। अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात को उठ उठ कर देखने जाती कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा। ऐसे ही एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर आना पड़ा जहाँ पर बाबू रहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो शहर में पहुँचा तो अचानक इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर को जहाँ जाना था वह पहुँच ना सका। और तब वहाँ बाबू अपनी टैक्सी लेकर आ गया। उसने कमल किशोर को परेशान देखा तो पूछने लगा, बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं है और सारे शहर में पानी भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाओगे और न ही कहीं और रुक पाओगे। मेरा घर पास में ही है, अगर आप चाहो तो मेरे घर आकर रह सकते हो। कमल किशोर, जिसके पास सोने और हीरे के काफ़ी गहने पड़े हुए थे, वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था। लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था और वह बाबू के घर उसके साथ टैक्सी में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज़ दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाकर लाओ। कमल किशोर ने देखा कि बाबू का घर एक बहुत छोटा सा है, लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में अजीब तरह के इत्र की खुशबू आ रही थी, जो कि उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती ने उसको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहाँ से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर कमल किशोर ने बाबू से पूछ ही लिया, अगर कोई ऐतराज ना हो तो क्या आप बता सकते हो कि उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू और मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि वहाँ पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल किशोर ने कहा कि क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर गोपाल जी को और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गया। यह तो वही लड्डू गोपाल हैं और यह वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी के गले में डाला था। कमल किशोर ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि ये लड्डू गोपाल जी तुम कहाँ से लाए? बाबू, जिनके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने कमल किशोर को सारी बात बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से गोपाल जी मिले और उनके हमारे घर में आने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है? तो बाबू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई है, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते।
और हमारे लल्ला के सामने किसी चीज़ और किसी हार का कोई मोल नहीं है। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गया और उसने मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग से लगाया हुआ है। अगले दिन जब वह चलने को तैयार हुआ और बाबू उनको टैक्सी में लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचाने गया, तब कमल किशोर टैक्सी से उतरा और जाने लगा। तभी बाबू ने उनको आवाज़ लगाई कि ज़रा रुको, यहाँ आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा, मैंने तो वहाँ कुछ नहीं रखा। लेकिन बाबू ने कहा कि यह बैग तो आपका ही है। जब कमल किशोर ने उसे खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। कमल किशोर एकदम से हक्का बक्का रह गया कि यह तो इतने ही पैसे हैं जितने उस हार की कीमत है। उसकी आंखों से आंसू आ गए कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था, तब तक उन्होंने पहने रखा। मैंने उनको पैसे का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए पैसे मुझे दे दिए। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, लेकिन हो भी क्या सकता था। इसलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार न होकर विनम्रता होनी चाहिए, और ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया और किसके घर आकर वह विराजमान हुए, यह सब ठाकुर जी की लीला है। जिनके घर रहना है, जिनके घर सेवा लेनी है, वह सब जानते हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी तो बड़े से बड़े पकवान नहीं, बल्कि भाव से खिलाई हुई छोटी से छोटी चीज़ को भी ग्रहण कर लेते हैं। बोलो लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको लीला अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको लीला कथा कैसी लगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।